न्यारी देखनी को याद रखे भूले दुनिया सारी उसे पिया के सिवा कुछ याद नहीं उसे पिया के सिवा कुछ पिया
कभी भी उसको नजरों से दूर न करना, जी न सकेगी कभी भी उसको नजरों से दूर न करना। अर्ज करे आसमां इतनी इश्क में कर गई रखना, अर्ज करे आसमां इतनी इश्क में कर गई रखना। जी न सकेगी कभी भी उसको नजरों से दूर न करना, जी न सकेगी कभी भी उसको नजरों से दूर न करना। आँख से मेरी प्रीतम आँख से मेरी प्रीतम हम हैं तेरे सहारे, व्रत में प्रिया तुम भालो तुम हो प्राण हमारे, हमें तेरे सिवा तुझे याद नहीं। अर्ज करे अपना इतनी सगाई तुम्हें कर गई रखना, अर्ज करे अपना इतनी सगाई तुम्हें कर गई रखना। इश्क तुम्हारा फेर मांगो प्यारे मिलो प्यारे शिव से, प्यारी श्री महागति कहे अर्ज करे अपना इतनी सगाई तुम्हें कर गई रखना, अर्ज करे अपना इतनी सगाई तुम्हें कर गई रखना। जी न सकेगी कभी भी उसको नजरों से दूर न करना, जी न सकेगी कभी भी उसको नजरों से दूर न करना। बस रात से मेरी प्रीतम बस रात से मेरी प्रीतम हम हैं तेरे सहारे, बस में पिया अब तो भालो बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। उसको पिया के बिना और कुछ भी नहीं, हक को काम कछु नहीं, देवे रोहो लाड लज्जत ये बिन के सुख दे तो मांगे क्यों ना पावत। तो आइए एक भाव सुनते हैं गुंजन बहन जी के मुखारबिंद से।
प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। बरसाई है माशूक ने रहमत की बरसात, बरसाई है माशूक ने रहमत की बरसात, ओ बरसाई है माशूक ने रहमत की बरसात, बरसाई है माशूक ने रहमत की बरसात। रुसवा करे दुनिया पर, कब है की मुलाकातें हुई, वो बरसाई है माशूक ने रहमत की बरसात। रुसवा करे दुनिया को, कब है की
भंडारी हैं। मैं वो अपने मासूम ने कितनी रहमत की बरसात है वार्षिक भंडारे पर जब पता चला कि जालंधर मंदिर का वार्षिक भंडारा है, दूर दूर से सुंदर साथ कितने शहरों से भागे चले आए। तो आइए एक भाव सुनते हैं श्रीमती सुनीता बहन जी खजान के मुखारबिन से। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रिया आओ चले फूल बाग में, प्रिया आओ चले फूल बाग में, आओ बैठ
बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। परम धाम के 25 पक्षों का पश्चिम दिशा का वर्णन कितने अच्छे ढंग से सुंदर साथ को यहाँ बैठे बैठे 25 पक्षों की सैर करा दे। तो आइए एक भाव सुनते हैं श्रीमती कौशल्या बहन जी के मुखारविंद से। बोल श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की। क्या कहना है मेरे
पिया जब तुम हो साथ मेरे क्या कहना है मेरे पिया जब तुम हो साथ मेरे हम तो करे तुम्हीं से सब कुछ क्या है याद तेरे याद तेरे की हमेशा आप लुटाया करते हैं आप लुटाया करते हैं क्या कहना है मेरे पिया जब तुम हो साथ मेरे क्या कहना है मेरे पिया जब तुम हो साथ मेरे हम तो रहे तुम्हीं से सब कुछ पाया करते हैं सब कुछ पाया करते हैं अब समझी मैं लीला तुम्हारी कहती हूँ प्रीतम हारी मैं हारी अब समझी मैं लीला तुम्हारी कहती हूँ प्रीतम हारी मैं हारी चुपचाप तुम रो देखती हूँ दुल्हा तुम मैं दुल्हन तुम्हारी चुपचाप तुम रो देखती हूँ दुल्हा तुम मैं दुल्हन तुम्हारी जरूर जैसे हम करते जीवन से हम तेरे साथ रहा करते हैं तुमको ही चाहा करते हैं तेरे साथ रहा करते हैं तुमको ही चाहा करते हैं क्या कहना है मेरे पिया जब तुम हो साथ मेरे क्या कहना है मेरे पिया जब तुम हो साथ मेरे हम तो रहे तुम्हीं से सब कुछ पाया करते हैं सब कुछ पाया करते हैं रोज मेरी जो इश्क पिया है हर बरस सुख हमने लिया है नजरों से
सुंदर भाव श्रीमती कौशला देवी ने बोला। तो आइए एक भाव सुनते हैं श्रीमती नेहा बंजी के मुखारबिंद से। नेहा आगे आ जा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। पिया जी दिल से रूहों पर में हर सागर लुटाते हैं। पिया दिल से रूहों पर में हर सागर लुटाते हैं। सलोने धाम के दुल्हा सलोनी बात करते हैं। सलोने धाम के दुल्हा सलोनी बात करते हैं। पिया जी दिल से रूहों पर में हर सागर लुटाते हैं। इश्क से प्रीतम नजर भर भर के जब देखे निगाहें। इश्क से प्रीतम नजर भर भर के जब देखे निगाहें। इश्क से प्रीतम नजर भर भर के जब देखे। नजर भर भर के जब देखे तो आशिक इन अदाओं में। तो आशिक इन अदाओं में गलत हो के ही जाते हैं। तो आशिक इन अदाओं पे गर्क हो के ही जाते हैं। सलोने धाम के दुल्हा सलोनी बात करते हैं। सलोने धाम के दुल्हा सलोनी बात करते हैं। महकती और महकाती ये अमृत जुल्फ प्रीतम की।
बोलो श्री सतगुरु महाराज जी की जय। पिया जी रूहों पर मेहरों का सागर हर टाइम लुटाते रहते हैं। तो आइए अब सुनते हैं परम आदरणीय श्री हर्षद भाई के मुखारबिंद से। कोई नहीं पानी का
बोलो श्री रामनाथ प्यारे मोती कहे जो मोती कहे जो इनको जाको मोल न काबू हो बारे डाली गिनती बारे डाली गिनती सूरत आदमी सो सूरत आदमी सो लाडलिया लाहौत की लाडलिया लाहौत की लाडलिया लाहौत की जाती फसल जाते आसमां जाती फसल जाते आसमां बड़ी बड़ाई सब गाइए बड़ी बड़ाई सब गाइए जाति सिफत करे लाडलिया लाहौत की लाडलिया जाके दस्तल चौथे आसमान जाके दस्तल चौथे आसमान बड़ी बड़ाई
अजीम से आप सब गाइए अजीम से रूहे मारे की आवाज कैसी होगी? हमारे यहाँ तो 12 लोग भी नहीं बोलते। हमारा प्यार बहुत बड़ा साधु सेवा मायत साधु सेवा पावे सब दुनिया दीदा मारिया मोमिन बड़ा लोक जीवी आसमान के साफ जो करती सब लोक जीवी साफ जो करती सब साफ जो करती गुजराती इनकी रोजी गुजराती इनकी रोजी ऐसी देखी न सुनी बड़ी बड़ाई
आए थे सारे भी बुलाएगी ओ खुदा दे में सारे भी खुदा आए थे सारे भी बुलाएगी और ना किन करे बयान फुलवावे हुक्म करे बयान फुलवावे हुक्म करे नायक तुझने दाहोद की जाति असल चौथे आसमान इतना सुंदर वाणी परम आदरणीय श्री अर्षद भाई के मुखारविंद से सुना। तो आइए सुंदर साहब जी अब हमारे बीच में कपूरथला से परम सम्मानीय डॉक्टर देव जी आए हुए हैं, उनसे प्रार्थना मंच पर आए और श्री मुखवाणी का सुंदर साथ को रसपान कराए। परम आदरणीय डॉक्टर देव जी और आज के पूजन का सौभाग्य अमृत से पधारे हुए परम आदरणीय श्री लवली भाई जी बत्रा, कृपया वो भी आगे आ जाए पूजन के लिए।
सुंदर कोई बाबू रहा दे सुंदर मारा के ने चाले श्री पिया जी ना पूजन के समय ना पूजन जो कोई बात नहीं करे मूर्ख रूप से निकाले नहीं कोई सुख की संभावना कोटले तुम्हारा कोटले। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सभी सुंदर साथ बड़े प्रेम के साथ मंत्र मुक्त होकर के श्री मुखवाणी का रसपान करेंगे। आपस में कोई भी सुंदर साथ इस समय पर बातचीत नहीं करेंगे। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री सर्व सुंदर साथ की जय। श्री सुंदर साथ जी, इस वर्ष के वार्षिक भंडारे की आप सबको कोटि कोटि बधाई हो। हम सुंदर साथ इस वार्षिक भंडारे को वसंत ऋतु के एक शुभ अवसर के साथ धनी के मिलन अवसर के रूप में मनाते हैं। और जिस प्रकार ऋतुएं भी बदलती है सुंदर साथ, और वसंत ऋतु से पहले शीत ऋतु आती है, और जिस प्रकार प्रेम से पहले विरह की वो अवस्था आती है जिससे प्रेम की प्राप्ति होती है सुंदर साथ, आज श्री खटरुति ग्रंथ का वो प्रसंग हम सब सुंदर साथ मनन मथन करेंगे, जिसमें श्री इंद्रावती जी के हृदय से वो विरह की ज्वाला धधकती है, वो विरह का दर्द फूटता है, जिसके बाद प्रेम उत्पन्न होता है और वो प्रेम इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचता है कि इश्क की अवस्था तक पहुंच जाता है। शीत ऋतु मगसर पोष राग धनाश्री, शीत ऋतु पियुजी तम विना, मुने अति खामणी थाए, वायरे उतर के रो बावरो, पिता मारे तरवारे घा, पिता मारे तरवारे घा। श्री सुंदर साथ जी, धनी के बिना संसार कैसा, धनी के बिना कोई भी सुख कैसा। खटरुति ग्रंथ में श्री इंद्रावती जी के हृदय से जो विरह फूटा, वो विरह जो सद्गुरु के मिलन के बाद विद्रोह के दर्द से जुड़ा हुआ है। वह 9 वर्ष का विरह
जब सदगुरु स्वरूप साक्षात श्री राजी महाराज सदगुरु महाराज जी के तन में विराजमान होकर नौतनपुरी में विराजमान है और ऐसा बिरहा दे दिया कि अब विराज ठाकुर ना तो मिल पा रहे हैं तो तड़प रहे हैं। उस जीव की तड़प को सुंदर साथ इतने सुंदर शब्दों में धनी ने हम सुंदर साथ के लिए प्रकट किया है। शीत रुद्र पीयूजी तम बिना। कौन सी ऋतु सुंदर साथ जो अब चल रही है? वही जनवरी और फरवरी का महीना। आज हम सुंदर साथ अपने घरों में बड़े ही आराम पूर्वक रह रहे हैं। सुंदर साथ विचार कीजिए वो समय कैसा रहा होगा जिस समय बाहर सर्दी फैल रही थी, हर चीज ठिठुर रही थी और इंद्रावती जी का हृदय की ज्वाला धधक रही थी। प्यास केवल एक कि जैसे पपीहा पीहू पीहू करता है अपने प्रीतम से मिलन के लिए, अब इंद्रावती जी का हृदय केवल और केवल अपने धनी के दीदार के लिए तरसता है, तड़पता है कि हे धनी, मुझसे ऐसा हुआ क्या जो आपने मुझे ये बिछोह दे दिया। श्रीमुखवाणी में सुंदर साथ 3 तरह की अग्नि बयान की। एक अग्नि जिसको श्री रास ग्रंथ में लिखा दावानल। दावानल अर्थात जितने विकारों की अग्नि है जिसमें सारा संसार जल रहा है, वो दावानल जिसको काटने का प्रयास बड़े बड़े ऋषि मुनि करते रहे लेकिन ना काट पाए, क्योंकि उसको काटने का प्रयास केवल ठंडा करने के लिए संसार या तो जप तप करता रहा या साधनाएं करता रहा, लेकिन वो तो उससे कटने वाली थी ही नहीं जब तक उसको बिरहा की अग्नि ना काट देती। और बिरहा इस संसार में बिना सुहागिन नार के कहीं हो ही नहीं सकता था, इसलिए संसार उस दावानल की अग्नि को काट ही नहीं पाया। तो दूसरी अग्नि कौन सी सुंदर साथ? बिरहा की। वो अग्नि जो दावानल की अग्नि को जला के राख कर दे और उस तीसरी अग्नि तक आपको पहुंचा दे, उस तीसरी आग तक पहुंचा दे, जिसको श्रीमुखवाणी में क्या लिखा? हक इश्क आग जोरावर जिनमें मोमिन बसत, जिसमें आप निवास करें। ये 3 तरह की अग्नि है सुंदर साथ श्रीमुखवाणी में। अगर विकार की अग्नि को मिटाना है तो बिरहा की अग्नि जला के राख कर देगी विकार को और आपको धनी के सम्मुख कर देगी और उससे उत्पन्न होगी वो इश्क और प्रेम की अग्नि जिसके हम पले हुए हैं, जिसमें हम रहने वाले हैं। अब यहाँ कौन सी अग्नि चल रही है सुंदर साथ? श्री इंद्रावती जी के हृदय में विराजमान होना है और उस दिल को सिंहासन बनाना है, इसलिए बिरहा की अग्नि दी है सुंदर साथ। शीत रुद्र पीयूजी तम बिना। ऊपर से मकसर का महीना चल रहा है और प्रकृति भी सुंदर साथ ऐसी कि जैसे एक प्रेमी को अपने प्रेमास्पद की याद में उसके दिल को छलनी कर रही है। संत कहते हैं बिरहा बिरहा मत कहो, बिरहा तू सुल्तान, जिस तन बिरहा ना सज्जरे सो तन जान मसान। कि जिस तन में बिरहा नहीं वो मशान है। इसका अर्थ है संसार आज तक एक शमशान के अलावा और कुछ था ही नहीं। इसलिए महापुरुषों ने इस संसार को क्या कहा? संसार मुर्दों का घाट है। जब तक आपके चरण कमल इस संसार में नहीं पड़े सुंदर साथ, संसार मुर्दों का घाट कहा गया, क्योंकि ब्रह्म सृष्टियों के अंदर ही तो वो बिरहा संचारित होता रहा। और शीत ऋतु की उस बेला में श्री इंद्रावती जी का दर्द फूटता है। मुने अति अलखामणी थाए। हे धनी, इस शीत ऋतु की इस बेला में मेरे हृदय की वो ज्वाला कि आपके दर्शनों के लिए मैं जो तरस रही हूं। सुंदर साथ सदगुरु के चरणों का मिलना सबसे पहली नियामत, फिर उन चरणों से छूटना, इससे बड़ा जुल्म और हो ही क्या सकता है सुंदर सा।
और ये बिरहा सुंदर साथ श्रीमुख वाणी में आप बार बार पढ़ेंगे। श्री रास में दो तरह का बिरहा सुंदर साथ, कभी जब 52 दिन का बिरहा आया तब उस बिरहा को हमने सहा, फिर रास के ब्रह्मांड में सुंदर साथ जब धनी अंतर ध्यान होते हैं तब उस बिरहा को सहा। प्रकाश वाणी में तो सुंदर साथ वो बिरहा कैसे अपने तन को चीर के निकलता है, इंद्रावती जी के हृदय से वो बिरहा फूटा जिसने उनके तन को भी सुंदर साथ धनी के सन्मुख खड़ा कर दिया। फिर कलश में भी वो बिरहा उत्पन्न हुआ और फिर जाकर सिंधी में वो बिरहा निकलता है। सुंदर साथ वो बात दिल में खटकती रही कि वो 9 वर्ष जो मेरे कीमती वर्ष मेरे सदगुरु के चरणों में बीते नहीं बीते, और जो बिछोह मुझे उन 9 वर्षों का हुआ वो दिल में खटकता रहा। सुंदर साथ आज हम सुंदर साथ बैठे हैं तो हम मथन करने बैठे हैं सुंदर साथ कि हमें सद्गुरु मिले, उनके चरणारविंद मिले, उनके चरणों से हमने लाड पाया, उनके चरणों से हमने प्यार पाया। और अगर वो स्वरूप हमसे ओझल होता है तो उसके बाद परिस्थिति होनी क्या चाहिए थी। हमसे अच्छा तो वो पपीहा है जो पीहू पीहू करता है, कुछ और बोलता ही नहीं, केवल पीहू पीहू की आवाज करता है और कुछ नहीं। हमसे अच्छा तो वो पक्षी है जो केवल स्वाति बूंद को पीता है और अन्य चाहे वो प्यासा मर जाए लेकिन कुछ और पिएगा ही नहीं। मैं किसी गैर के हाथों से समंदर ना लूं, एक बूंद भी समंदर है अगर तू दे दे। श्री जुगलदास महाराज जी की प्रेम पत्री है सुंदर सा, क्या कहते हैं उसमें 9 हर्फ हैं। एक हर्फ में महाराज श्री जी कहते हैं कि अगर श्री राज्य महाराज भी साक्षात मेरे समक्ष आ जाएं अपने मूल स्वरूप में तो मैं क्या कहूंगी कि हे धनी मेरे सदगुरु के स्वरूप में अगर आप मेरे समक्ष ना आवे तो मुझे आपको भी देखना नहीं है। कौन समझेगा उन हर्फों की गहराइयों को। और आज जिस स्थिति में सुंदर साथ हम हैं, जैसे रास में धनी अंतर ध्यान हुए, आज भी अगर सदगुरु महाराज जी तन से ओझल हैं लेकिन दिल से तो वही परिस्थिति है कि सुंदर साथ सदगुरु दिल में तो विराजमान है। और यहाँ पर एक ही शहर में बैठे हैं और दिल तड़प रहा है, दर्शन दीदार को मिल भी सकते हैं लेकिन दिल तड़पता है कि हे धनी कब बुलाओगे। वायरे उतर खेरो बाबरो तेता मारे तरवारे खाए। कि जैसे उत्तर में क्या है हिमालय, और हिमालय कौन, मेरे श्री राज्य महाराज से बड़ा और कौन है। हे धनी आपसे आने वाली ये बिरहा देने वाला भी कौन, सुंदर साथ उस सतगुरु का दिया हुआ ही नियामत है। इतना सुख तेरे बिरहा में तो कौन सुख हो सी विलास। ये धनी जो आपने मुझे बिरहा दिया उस बिरहा में इतना सुख है, इतना रस है, तो आपके विलास में कौन सा रस होगा। तो वो उत्तर दिशा में है क्या सुंदर साथ, वो हिमालय है। संसार की हिमालय से हमें लेना ही क्या सुंदर साथ। हिमालय से भी ऊंचा कद मेरे सदगुरु का है और सदगुरु की तरफ से जो मुझे बिरहा प्राप्त हुआ, वो जो ठंडक वहां से आ रही है, वहां से जो शीतल हवा आ रही है, वो क्या कर रही है, मेरे हृदय को जला रही है। क्योंकि जिसके दिल में तड़प रही है जो रूह, जिसके दिल में पंजाबी में कहते हैं भांबड़ मच जाना, जिसके हृदय में ज्वालामुखी है, तो जब ज्वालामुखी चलता है तो हवा के साथ उस ज्वालामुखी की अग्नि और बढ़ती जाती है। वो हवा कम करने का कार्य नहीं करती, उस आग को और साथ ही वो बिरहा क्या करता है, जिस विकारों को संसार का कोई मंत्र कोई तंत्र नहीं साफ कर सकता था, जिन विकारों को कोई उपाय नहीं साफ कर सकता था, उसको ये बिरहा के आंसू सुंदर साथ खुद ब खुद ले धुलते हैं, धो देते हैं। संसार चाहता था
कि शायद उनके विकार जब तक से अन्य साधनाओं से कट जाएंगे, हम सुंदर साथ को तो इतनी बड़ी नियामत धनी ने दी, अपने बिछोह और बिरहा की वो नियामत, जिससे सुंदर साथ जब वो आंखों से अश्रु बहते हैं तो वो विकार भी उनके साथ बह जाया करते। हो टाढ़ी ने रुतरे वाला जी सीतनी, टाढ़ी ने भीनी थई रात। हे राज्य महाराज, ये रुत मेरे लिए ऐसी है कि मेरे जीव को, मेरे तन को चीर देने वाली है, और ऐसी रात्रि सुंदर साथ एक सूफी मत में काफी है, आशिक चोर फकीर ता मंगण रब तो कुप हनेरा। क्यों? क्योंकि आशिक को अपने मासूम के दीदार करने हैं ताकि संसार ना देख ले, इसलिए अंधेरा, कि कोई और देख ही ना पाए। फकीर को अपने अल्लाह को याद करना है और चोर को क्या करना है? चुराना है। आशिक कभी चाहता ही नहीं कि मेरे प्रेम को कोई और देख ले। तो सुंदर साथ वो रात्रि जिसमें इंद्रावती जी तड़प रही हैं, और वो तड़प सुंदर साथ अपने हृदय में कभी अनुभव होवे जब सतगुरु महाराज जी के स्वरूप की याद, उनसे मिले लाड, उनका स्वरूप याद आ जावे कि उन्होंने हमें क्या बख्शा सुंदर साथ, तो सोचिए हमारा काम हो गया। एनी रुते केम विसारिये, अर्धांग तुम्हारी प्राणनाथ। अब ऐसी ऋतु में मैं आपके बिना रहूं तो रहूं कैसे? अब तो प्रकृति भी धनी शायद मुझे चिढ़ा रही है। जहां प्रकृति में ठंडक फैली है वहां मेरा हृदय धधक रहा है। जहां प्रकृति में हर ओर शांति और ठंडक है, आप देखेंगे ठंड के मौसम में लोग अपने घरों में चले जाते हैं। ठंड के मौसम में सूर्य भी जल्दी निकलता है और जल्दी चला जाता है, लेकिन जो बिरहा रूपी दिल में ज्वालामुखी धधक रहा है वो कि शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा। वो दिन और रात कैसे बीते सुंदर साथ, इंद्रावती जी कह रहे हैं राज्य महाराज, ना ये दिन मेरा बीतता है और ना मेरी रात्रि बीतती है। इस ऐसे अवसर में आपकी अर्धांग, आपका अंग, श्यामा जी ने अंग हो सुंदर साथ, हे राज्य महाराज हम तो आपके अंग हैं, फिर हम आपके बिना कैसे रहें? इस संसार में भी जो प्रेमी है वो अपने प्रेमास्पद के बिना नहीं रह सकते। संसार के प्राणी सुंदर साथ कहा जाता है कि पक्षियों का जोड़ा भी हो, उस जोड़े में से एक पक्षी चला जाए तो दूसरा अपने प्राण त्याग देता है। तो धनी मेरा तो आपसे अखंड संबंध है, मेरी तो आपसे रूह की निस्बत है, फिर मैं इस विरह को कैसे सहूं? मैं आपके बिना इस संसार में किस प्रकार से जी रही हूं? ऐसा सुंदर साथ भाव इंद्रावती जी के हृदय में आता है। शीत रुते जल जोनी जामिया, तमे हसियो नालियो मारी सार। ऐसी शीत ऋतु के बहता हुआ जल भी जम गया। बहता हुआ जल सुंदर साथ कि मेरे अंदर का जो बिरहा रूपी जल है सुंदर साथ, रो रो के वो भी सूख गया। मेरे आंसू भी शिथिल हो गए। अब तो अगर आंखें रोना भी चाहे तो आंखों से आंसू नहीं निकलते, ठंडे पड़ गए। जब कोई रोता है सुंदर साथ तो पहले आंसू निकलते हैं क्योंकि दर्द, उसके बाद जब दर्द बढ़ता जाता है, सूल बन जाता है, तो वो दर्द सिसकियों के रूप में निकलता है। फिर आंसू नहीं निकलते, फिर सिसकियां निकलती हैं, और वो सिसकियां आपके श्वास को हुक हुक करके, जिसको वाणी में क्या लिखा, हुक हुक श्वास ले। वो हुक हुक क्या है? वो सिसकियों में ना तो कुछ बोला जाता है, ना ही कुछ कहा जाता है, और ना ही आंखों से अश्रु बहते हैं। केवल परिस्थिति ऐसी हो जाती है कि हुक हुक कहा जा सकता है, जिसको महापुरुषों ने क्या लिखा, सुन चरखे दी
मिठी मिठी फूक मैया मैनू याद आता। क्योंकि जिसको प्रेम है, जब चरखा भी चलता है सुंदर सा, तो उसमें से निकलने वाली हूक उसे ये लगता है कि मेरे हूक से मिलती जुलती है, शायद चरखा भी किसी को याद कर रहा है। तब याद आती है अपने प्रीतम की सुंदर सा। सूफियों ने उस बिरहा को जिया और हम ब्रह्म शिष्टियों के लिए वो दौलत धनी ने वाणी में दी कि किस प्रकार सदगुरु से बिछोह जब होता है, किस प्रकार से वो स्वरूप जब ओझल हो जाता है आंखों से, तो सुंदर साथ कैसे दिल तड़पता है। जीवने काया नहीं तो मुख से तेता में जो सो निर्धार। हे धनी, आप मेरी सार कब लेंगे? क्योंकि जब प्रेम होता है तो प्रेम में दावा भी होता है, और जहां दावा होता है फिर सुंदर साथ फिर वो दावा ठोक दिया जाता है और कह दिया जाता है, राज्य महाराज मेरी सार कब लोगे? अगर मैं तड़प रही हूं तो ऐसा हो नहीं सकता कि आप मेरे बिना प्रसन्न होंगे, क्योंकि मेरे दिल में अगर तड़प है तो आप भी सुंदर साथ के साथ आनंद मंगल में न रह पा रहे होंगे। जब हम कहते हैं कि 12,000 आए हैं सुंदर साथ, 12,000 ही जाएंगे, तो अगर मैं एक भी धनी आपके सम्मुख नहीं हूं तो आप मुझ एक को छोड़कर भी तो नहीं जा सकते ना। वही तो बात देवचंद्र जी महाराज ने बाद में कही कि इंद्रावती जी रुदन कर रही है। मोहे चलते बखत बुलाए के जाहिर करी रोशन, धाम दरवाजे श्री इंद्रावती खाड़ी करे रुदन। इसका अर्थ है धनी को वो रुदन पता है, वो किसके दिल से वो रुदन आ रहा है सुंदर साथ। अगर झरना भी फूटता है सुंदर साथ तो झरने का कोई स्रोत होता है। इसका अर्थ है ये दर्द भी किसका है? ये दर्द धनी के दिल से ही इंद्रावती जी के दिल में फूट रहा था। वो कितनी बड़ी नियामत होगी सुंदर साथ जब तड़पा जाता है धनी की बिरहा में, धनी की याद में। ये धनी मेरी सार कब लोगे? क्या ऐसे ही तड़पते तड़पते मेरा जीव छूट जाएगा? क्या ऐसे ही तड़पते तड़प के मेरे प्राण निकल जाएंगे, या आप मेरी सार लोगे? दुख ने दोहेला घना भोगव्या, पण बिरहा दुख में ना खमाए। मुझे संसार के दुखों की चिंता नहीं है, चाहे पत्नी का त्याग करना हो, चाहे भाई की मृत्यु हो, धामगमन होना हो गोवर्धन भाई जी का, चाहे अरब में जाना हो, वहां पर कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा हो। कहते मुझे उन दुखों से कोई दुख नहीं हुआ, लेकिन धनी आपका मेरे से पर्दा कर लेना उन सब दुखों से अधिक दुखी करने वाला है। वो दुख तो मुझे सेवा भाव से मेरे दिल को प्यारे लगते थे कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मुझे सेवा में लिया। इसलिए कभी सुंदर साथ थोड़ा बहुत शरीर का दुख आता है तो सुंदर साथ सरकार साहब फरमाया करते थे कि ये तो धनी का लाड है। और स्वयं के लिए वो बोला करते थे कि भाई सुंदर साथ मुझसे पूछते हैं कि सरकार साहब आप पे इतने कष्ट हैं, तो सरकार कहा करते थे कि तुम क्या जानो, तुम क्या जानो कि मुझ पे कितने लाड बरसा रहे हैं, मुझ पे कितना हक जता रहे हैं धनी अपना, मुझ पे कितना प्रेम बरसा रहे हैं, तुम क्या जानो। उनकी इस बात में सुंदर साथ कितनी गहराई होगी। और यहाँ पर मेराज ठाकुर जी का जीव कह रहा है कि मुझे इस संसार के दुखों से कोई लेना देना ही नहीं, वो तो मुझे प्राणों से भी प्रिय है, लेकिन हे धनी आपके बिरहा का दुख मैं कैसे सहूं। अगर आप मेरे समक्ष हो, वही वालोविदा रस में कहते हैं, पुकार करते राज्य महाराज, अगर हमें जलाना ही था तो अपने सामने बैठ के जलाते, तब तो जलने का भी आनंद आता, क्योंकि आपसे नजरों से नजरें मिली रहती तो फिर जलने का भी हमें आनंद और ही होता।
अब एक तो आपका स्वरूप हमारे सामने नहीं है और ऊपर से संसार भी ताने जब देता है ना तो फिर वो चुभते हैं। जब भाभी ताने देती है ना कि वही सदगुरु जिनके लिए भाई को मारने के लिए दौड़े थे, उन्हीं सदगुरु ने आज तुम्हारी प्रणाम तक स्वीकार नहीं की, तो वो बात भी शूल की तरह चुभती है कि हे धनी, संसार की बातें मुझे कभी चुभती ना, संसार के कष्ट मुझे कभी चुभते ना, लेकिन आपका ये जो बिछोह है ये मुझसे सहन नहीं हो रहा। और ऊपर से संसार की बातें ऐसी प्रतीत होती हैं जैसे जख्म पे कोई मिर्ची और नमक छिड़क रहा हो। हे धनी, मैं इस बिरहा के दुख को कैसे सहूं, ये सहने के योग्य नहीं हूं मैं किस प्रकार से आपके बिना रहूं। जीवड़ो रुए निस दिन पियो बिना, आसूड़ाते अंगना माए। अब दिन बीतते जा रहे हैं, रातें आ रही हैं, ऋतुओं पर ऋतु बीतती जा रही हैं। अब सर्दी की ऋतु, गर्मी की ऋतु बीत गई। पुराने समय में सुंदर साथ गृहिणियां क्या करती थी, जब पति चला जाता था तो याद कैसे करती थी, ओसियां डालती थी। पंजाब में हम सुंदर साथ जानते हैं, ओसियां डालती थी। एक ओसी, एक दिन बीत गया, दूसरी ओसी, दूसरा दिन बीत गया। कहते हैं कि जब ओसियां डालो तो जो गया है वो जल्दी आ जाता है घर। आना तो उसमें समय पर है सुंदर साथ, लेकिन उस गृहिणी के उस अर्धांग के दिल का बिरहा प्रेम ऐसा होता है कि वो सोचती है कि शायद एक दिन और बीत गया, मेरा एक दिन निकल गया। और यहां सुंदर साथ ऋतुएं बीत रही हैं और हर ऋतु में बिरहा का जल प्रवाहित हो रहा है। हर ऋतु में अंदर धधक रही है ज्वाला और उस ज्वाला को अपने अंदर समा नहीं पा रहे। संसार तब भी वैसा था, संसार आज भी ऐसा है। संसार तब भी उनको देखता था कि सामने से ये अपने संसार का कार्य भी कर रहे हैं। आज हम कहें कि भाई हमारी वैसी स्थिति कैसे हो सकती है, हम तो माया के कार्य भी करते हैं। सुंदर साथ तब भी तो श्री जी साहेब खुद विराज ठाकुर जी के तन में नौकरी किया करते थे, वहां पर दिन में कार्य भी करते हैं और लेकिन हाथ कारवाल ते दिल यार, दिल वही लगा हुआ है। वो दुख दुखी ऐसी है कि कोई संसार की बात, कोई संसार की ऐसी चीज नहीं जो उनके ध्यान को बटा पावे। सुंदर साथ वो ध्यान वही लगा हुआ है कि हे धनी, मेरी सार कब लोगे, मुझे कब बुलाओगे, मुझे दर्शन कब दोगे। अब तो इतनी ऋतुएं बदल गई और अब ये शीत ऋतु आ गई जो मेरे दिल में मुझे जला रही है। जीवड़ो रुए निस दिन पियो बिना, आंसुड़ाते अंगना माई। अब ये बिरहा मेरे दिल में सहन नहीं होता, ये आंसू मेरे आंखों में टिकते नहीं और वो बह जाते हैं और उसके बाद क्या रह जाते हैं, आंखें रह जाती हैं जो सूखी हैं। बाबा फरीद क्या कहते हैं, कागा करंग ढढोलिया सगला खाया मांस, इन दो नैनन को मत छुइयो फिर देखने की आस। कागा किसे कहा, मृत्यु को। कौवा, कौवा अर्थात मृत्यु। मृत्यु तू मेरे शरीर को खा ले, मुझे परवाह नहीं, लेकिन मेरे नेत्रों को मत छेड़ना, क्योंकि मुझे प्रीतम को निहारना है। तो मैं कैसे निहारूंगी, मैं नेत्रों से ही तो निहारूंगी। आज साहेब इन नैनन में पलक ढांप तो हेलूं, ना मैं देखूं और इनको ना तुझे देखन दूं। मैं प्रीतम को निहार कर ही तो इन नेत्रों में बसाऊंगी, उन नेत्रों से ही तो मैं अपने हृदय में उनके सिंहासन सजाकर उसमें उनके स्वरूप को बसाऊंगी, तब तो मैं चैन पाऊंगी। अब उन नेत्रों में क्या है, वो अश्रु बह रहे हैं और अश्रु भी बह गए और अब वो नेत्र सूख गए हैं, उनमें और कुछ अब सुंदर साथ बचा नहीं। ये धनी अब तो बुला लीजिए। हम एक पल के लिए धनी को याद करते हो, उस समय के लिए लगता है कि आज दिल भर गया है, आज कुछ मिल गया है। एक पल के लिए सतगुरु की याद आती है तो लगता है कि आज कुछ बहुत अच्छा मिल गया है, बहुत सुरूर चढ़ा रहता है बिरहा का। इतना सुख तेरे बिरहा में
तो कौन सुख होसी विलास। और सुंदर साथ यहाँ हर ऋतु बीतती है, हर दिन बीतता है, हर रात बीतती है, तो बिरहा में तड़प रहे हैं। और बिरहा में तड़प तड़प के हृदय सिंहासन कंचन बन गया। तो सुंदर साथ फिर धनी क्यों ना विराजमान होंगे उस सिंहासन पर। तो आज जब हम कहें कि धनी को अपने सिंहासन पर, अपने हृदय रूपी सिंहासन पर विराजमान करवाना है, तो भाव क्या लेते हैं हम? सेज बिछाई रुच रुच के यही तुम्हारा विश्राम। उधर सुंदर साथ पहले पहर में श्री पन्ना जी में सुंदर साथ जब सेवा करते हैं, श्री राज्य महाराज की जो सेज्या सुंदर साथ आखिरी पहर में जो सेज्या बिछाई जाती है सुंदर साथ, उसका भाव ले लीजिए, या सेज्या का भाव आप श्रीमुख वाणी से ले लीजिए। सुंदर साथ वो चार पाए कौन से? हमारे जीव के अंतस्करण, मन चित्त बुद्ध अहंकार, और वो चद्दर कौन सी? प्रेम की, और ऊपर एक भी सिलवट ना रहे, अर्थात इतना सा भी विकार ना रह जाए। इसलिए सुंदर साथ हर विकार को दूर करते, क्योंकि विराजमान किसने होना है? मेरे श्री राज्य महाराज ने विराजमान होना है, मेरे सदगुरु महाराज जी ने विराजमान होना है। तो फिर सुंदर साथ धनी भी और कहां जाएंगे? क्यों ना उस दिल में विराजमान होंगे, क्यों ना उस हृदय मंदिर में विराजमान होंगे जिस हृदय में वो सेज्या सज रही है। इसलिए श्रीमुखवाणी कहती है, सेज बिछाई रुच रुच के यही तुम्हारा विश्राम। हे राज्य महाराज, आपका विश्राम क्या है? मेरे हृदय रूपी ये सेज्या है जिसको मैंने रुच रुच के, वो रुच रुच में सुंदर साथ आत्मा का विरह की अवस्था, आत्मा की उस लाड की प्रेम की अवस्था है जिसमें आत्मा डूब डूब के अपने हृदय रूपी सिंहासन को सजाती है। जलने शीतल नैणे वही गया, हवे अगिन थई अति जोर। जलने शीतल नैणे वही गया, अब मेरे नेत्रों से तो जल बह गया। हवे अगिन थई अति जोर। मैंने सोचा था कि शायद मेरे अश्रु मेरे विरह का इलाज होंगे, लेकिन अब तो ये भी साथ छोड़ गए। अब तो केवल सिसकियां हैं, आहें हैं और अंदर की ज्वाला है जो मुझे और जला रही है। सरकार श्री फरमाया करते थे, सुंदर साथ रोना है तो अंदर से रोना है, क्योंकि जब आंसू बाहर बहते हैं ना तो विरह को ले निकलते हैं, लेकिन जब अंदर बहते हैं ना सुंदर साथ तो और आग देते हैं। कह रहे हैं कि मेरे अश्रु बह गए, अब मेरा दिल और प्रचंड ज्वाला से धधक रहा है, तड़प रहा है। निस्वासा जेम धमण धमे, बल तो जीव करे रे बकोर। सुंदर सा धमनी चलती है ना, नाड़ी, डॉक्टर नाड़ी चेक करता है ना, तो धम 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 दिल भी ऐसे धड़कता है। अब विरह की ऐसी अवस्था है कि जब श्वास भी चलते हैं तो वो श्वास भी सुनना प्रारंभ हो जाते हैं। कभी आप बहुत दुखी हो, कभी दिल बहुत रोए, तो आपको आपकी ही धड़कन सुनना शुरू हो जाती है सुंदर सा। तो ऐसी अवस्था कि हे धनी, मेरे दिल की धड़कन मुझे सुनना प्रारंभ हो गई है, और मेरा जीव पुकार पुकार के आपको, आपके चरणों में विनती कर रहा है, हे राज्य महाराज, मैं हार गई हार गई हार गई, अबे हार्या 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 हूं कहूं बार के। ये कितनी बार कहूं? जब तक मेरा हृदय निर्मल ना होगा, जब तक मेरे अंदर वो ठंडक ना आएगी, तो मेरा वसंत कैसा, मेरे हृदय में वो पुष्प कैसे खिलेंगे धनी, जब तक आपका मिलाप ना होगा। संसार वसंत मनाएगा, संसार उत्सव मनाएगा, लेकिन मेरे से आपका स्वरूप ही ओझल है, तो मैं कैसा वसंत मनाऊं, मैं कौन सी होली मनाऊंगी, मेरा कौन सा उत्सव होगा। तो हे धनी, मुझे अपने चरणों में बुलाइए, क्योंकि आपका अंग, आपका अर्धांग आपके बिना एक पलक के लिए भी रह नहीं सकता। मायानो मेलो घणो दुर्लभ नहीं, आवे ते बीजी बार।
हे राज्य महाराज, परम धाम में तो हम मिले ही हुए हैं। परम धाम में तो आप सिंहासन पर विराजमान है और हम आपके चरणों तले ही बैठे हुए हैं। हम आपसे एक पलक के लिए भी दूर नहीं। लेकिन इस संसार में जो बिरहा मिला है, आनंद की लीला तो तब हो जब इस संसार में भी आपके चरण हमें वैसे ही मिले जैसे आप परम धाम में हमारे साथ हैं। और ऐसा अवसर दोबारा मिलने वाला नहीं है। इसलिए सुंदर सा, जब सरकार साहब भी कई बार चर्चा किया करते थे तो गला भर आता था। तब शायद हम ना समझ पाए कि किस दर्द से वो ये कह रहे थे कि सुंदर साथ, अब भी ना पहचाने तो कब पहचानोगे। पुकार चले मेरे पियूजी, मैं तो नींद ही में और जी, अब ढूंढे मेरा जीव रे। सो सजन अब कित पाए। जब स्वरूप सामने होता है ना सुंदर साथ, तो हम ये सोच ही नहीं पाते कि अगर ये स्वरूप हमसे ओझल हो जाएगा तो हम किस प्रकार से जिएंगे। और वो सुंदर साथ परिस्थिति श्रीमुखवाणी में इंद्रावती जी ने बयान करी है। हे राज्य महाराज, आप नौतनपुरी में विराजमान हैं और ऐसा दुर्लभ समय कभी इस ब्रह्मांड में आने वाला नहीं है कि आप साक्षात नर्तन में विराजमान हैं। आप सद्गुरु स्वरूप में विराजमान हैं। परम धाम में आप युगल स्वरूप में विराजमान हैं। मैं आपके अंग संग हूं। लेकिन ऐसा समय कि मैं आपकी सेवा कर सकती हूं, मैं आपसे लाड कर सकती हूं, आपके लाड प्राप्त कर सकती हूं, ऐसा समय इस ब्रह्मांड में कभी आने वाला है नहीं, दूसरी बार कभी नहीं आएगा। मायानो मेलो घणो दुर्लभ। ये धनी बहुत दुर्लभ समय है इस संसार में और मैं तड़प रही हूं। कैसी अभागिनी हूं मैं जो आपके बिना मुझे ये समय बिताना पड़ रहा है। नहीं आवे ते बीजी बार, दूसरी बार ये समय आने वाला नहीं है। रखे जाने माया मेलो ना थाए ते माटे करूं छे पुकार। हे राज्य महाराज, अगर अब भी ये मिलाप ना हुआ, अगर आपने मुझे अपने चरणों में ना बुलाया और अगर मेरा ये तन छूट गया तो मुझे क्या लाभ मिलेगा। फिर मैंने इस माया में आपको पाकर भी खो दिया अगर, तो सुंदर साथ फिर मेरा ये जीवन, मेरा ये फेरा सुफल किस प्रकार कहा जाएगा। श्री धनी जी के लागू पाए मेरे पियू जी फेरा सुफल हो जाए, फिर मेरा ये फेरा सुफल ना कहा जाएगा। तो सुंदर साथ अब मथन क्या है कि हम सुंदर साथ उत्सव मनावें। और वो उत्सव किसके साथ? सदगुरु महाराज श्री राज्य महाराज के साथ। सुंदर साथ जब उनका स्वरूप हमारे हृदय में बस जावे, जब उनके स्वरूप से हम सुंदर साथ का दिल जुड़ जावे और अंतर्गत सुंदर साथ उस स्वरूप के द्वारा हम श्री युगल स्वरूप तक पहुंच जावे, तब तो हर दिन का बसंत, हर दिन का उत्सव, नहीं तो हर दिन के धधकने की ज्वाला और विरह की अवस्था। हम सुंदर साथ का ये वार्षिकोत्सव सुंदर साथ जिसको बसंत के साथ जोड़ा गया है, लेकिन उस प्रेम रूपी बसंत से पहले ये विरह की अवस्था भी है जिसमें दिल तड़पता है कि धनी अगर आप समक्ष ना होंगे, अगर आपका स्वरूप समक्ष ना होगा तो मेरे लिए संसार का बसंत भी किस काम का होगा। तो सुंदर साथ जी इस विरह को हृदय में धारण करके सदगुरु महाराज जी के उन वचनों को याद करते हुए, उनके स्वरूप में अपने ध्यान को लगाते हुए सुंदर साथ हमें अपने दिल को उतना निर्मल बनाना है, अपने हृदय रूपी सिंहासन पर श्री राज्य महाराज को विराजमान करना है। इन्हीं शब्दों से मैं अपने शब्दों को विराम दूंगा सुंदर साथ।
बुरे श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साध की जय। कितने सुंदर भाव, कितनी मधुर आवाज से परमादरणीय डॉक्टर देव जी ने श्री मुखवाणी का सुंदर साथ रसपान कराया। विरागत रह जाने सोई जो मिल के बिछड़ी हुए, जो मीन बिछड़ी जल थी यागत जाने सोई। तो आइए सुंदर साहब जी एक भाव सुनते हैं परम आदरणीय श्री हर्षित भाई के मुखारबिंद से, उसके बाद में पुनः श्री मुखवाणी का रसपान करने का मौका मिलेगा। हमारे बीच में श्री निजानंद आश्रम रतनपुरी से परम आदरणीय श्री विजय भाई जी पधारे हुए हैं, उनसे हम सुनेंगे श्री मुखवाणी का रसपान। तो आइए एक भाव परम आदरणीय श्री हर्षित भाई के मुखारबिंद से। प्यारे सुंदर साथ जी, आज की चर्चा से ना मुझे भी वो 2 लाइनें याद आई। तो सरकार श्री हमारे नजरों से ओझल हुए थे, तो उसी टाइम ये भजन बना था। मेरे जीव का, ओ मेरे जीव का जीवन चला गया, ये जीव क्यों बाकी रह गया, मेरे जीव का जीवन चला गया, ये जीव क्यों बाकी रह गया, जब प्राण निकस गया तन से खाली मकान रह गया, मेरे जीव का जीवन चला गया, ये जीव क्यों बाकी रह गया, मेरे जीव का। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। तो आइए सुनते हैं वाणी गायन परम आदरणीय श्री हर्षित भाई के मुखारबिंद से। प्रेम दिखाऊं उनको साथ जिए, प्रेम दिखाऊं उनको साथ जिए, जित अपना मूल वतन प्रेम धनी को अंग है, प्रेम धनी को अंग है, कहूँ पाए नाया बिन, प्रेम देखा उनको सारी, प्रेम देखा
जो खेले स्वरूप बीतला प्रेम देखाओ तुमको साथी प्रेम देखाओ तुमको साथी क्यों ना होए प्रेम इनको क्यों ना होए प्रेम इनको जाको धनी निरखत नैन भर ना होए प्रेम इनको जाको धनी निरखत नैन भर आठ जाम अंग उनके आठ जाम अंग उनके गुण संग अमंग कर प्रेम देखाओ उनको साथी प्रेम देखाओ उनको साथी श्रीमामती कहे महबूब जी श्रीमामती कहे महबूब जी अब दीजिए पटना श्रीमामती कहे महबूब जी अब दीजिए पटना नैना खोल के आँख बढ़ा नैना खोल के आँख दीजिए कंठ लगाओ प्रेम दिखाओ प्रेम दिखाओ बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय।